नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी देखो, जब लोग पेट रोगी बनते हैं, खासकर आईबीएस वाले मरीज किस तरीके से बनते हैं, आप बहुत ध्यान से समझो। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। जब हमारी नाभि बिल्कुल सेंटर पर होती है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये नाभि ऊपर चढ़कर या इस जगह पर आ जाती है, तो बस आप ये समझिए कि हमारा डाइजेशन तुरंत खराब हो जाता है। अचानक से तुरंत डिप्रेशन, एंग्जाइटी होने लग जाता है, उलझन, घबराहट होने लग जाता है, तेजी से वजन गिरने लग जाता है, और हर वक्त जो दिमाग होता है वो पेट में लग जाता है, और हर वक्त बैकग्राउंड में तमाम तरह की चीज़ें चलने लग जाती हैं, जैसे कि हम किसी बहुत बड़ी बीमारी में ग्रसित हो चुके हैं। तो अभी हमारे साथ पुनील साहब हैं, ये आए हैं बहराइच से। अब आप ये देखो कि अभी इनकी केवल और केवल समस्या 4 महीने की ही है, बहुत सीवियर नहीं हुई है, 4 महीने की ही है। लेकिन नाभि फिर भी इतनी ऊपर आने की वजह से भाई साहब का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अब स्टिफ होना शुरू हो चुका है। ये आप दबा के देखोगे, ये स्टिफ होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जैसे जैसे ये, इसको नले बोलते हैं, जैसे जैसे ये और टाइम बीतता जाएगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो ये पकता चला जाएगा। और ये नले यानी ये आपके इंटेस्टाइन में धीरे धीरे इन्फ्लामेशन पैदा करता है। धीरे धीरे जब इन्फ्लामेशन पैदा करेगा, तब यहाँ पर यानी सूजन आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये सूजन इस सीवियर केसेस तक पहुंच जाती है कि बिल्कुल आपके अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट होने लग जाती है कि आपके हाथों में सूजन है, और नले बिल्कुल पक जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि इधर के साथ साथ फिर ये जो लोअर एब्डोमेन है, यहाँ पे भी आपको स्टिफनेस धीरे धीरे फील होने लग जाएगा, और पेट की चर्बी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, और आपका पेट बिल्कुल नीचे तरफ धंसता चला जाएगा। और लोग इसमें गलती ये करते हैं कि जा करके कहीं ना कहीं लोग मलवाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि ये हुआ कैसे था आपको? तो भट्टी उठा रहे थे, इसकी वजह से हो गया। भट्टी? तो भट्टी का काम कहाँ पे करते थे आप? मुंबई में। मुंबई में भट्टी का काम करते थे? तो ये जो भट्टी का काम करते थे, ये कितने दिन किया था और कितने दिन में ये प्रॉब्लम हुई? 3-4 महीने। 4 महीने में? 4 महीने लगातार उधर थे? नहीं, ये पहली बार ही गया था। पहली बार गया था, यानी जब आप जाके उनका काम आपने ज्वाइन किया तो कितने दिन के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई आपको? 10 दिन में। 10 दिन में? तो कितना मतलब वेट उठाते थे आप? कितना वेट रहता था वो? 20-25 किलो का रहता था। 20-25 किलो? तो मतलब कि ये पहले दिन से ये पेट की प्रॉब्लम होने लगी या फिर धीरे धीरे करके बढ़ा? 2-4 दिन के बाद बस दर्द होने लगा। हाँ। तो उसके बाद फिर क्या किया आपने? घर पे आए, उसके बाद दवा कराए। फिर उसके बाद आप कहाँ इलाज कराए 4 महीने में? इलाज तो बहुत जगह कराए। बहुत जगह कराए, कहीं से कोई राहत? थोड़ा बहुत दवाई खाओ तो आराम रहेगा। दवाई खाओ, पेट साफ होता था दवाई खा करके? और जैसे ही बंद करो फिर वैसे। और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी का क्या क्या केस था? पूरा वैसे था। तो इसमें आप ये समझो कि केवल और केवल ये नाभि हट जाने की वजह से, ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसको समझिए। अगर यही लोग वक्त रहते समझ जाएं तो इनकी समस्या कभी भी ना बढ़े। जो अक्सर पेट रोगी आते हैं, उनकी नेवल हमेशा डिस्प्लेस होने की वजह से, यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही नाभि खिसकेगी, समस्या तुरंत बढ़ेगी, पेट तुरंत खराब होगा, और शरीर इस तरीके से बीमार अपने आप को फील करेगा जैसे कि ना जाने कितनी बड़ी उसको बीमारी हो गई है। और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सारा रिपोर्टेड डायग्नोज कराते हैं, फिर आपको यही बोलना शुरू करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आप चाहे जितना उनसे बोल दो कि सर मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कई बार अगर आप उनके पास लगातार जाते हो, समस्याओं को बार बार डिस्कस करते हो, क्योंकि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, तो डॉक्टर अक्सर इसमें एंटी डिप्रेशन वगैरह देना शुरू कर देते हैं। और कई बार लोग एंटी डिप्रेशन पे भी शिफ्ट हो जाते हैं, सालों साल खाने के बाद भी उसकी समस्या ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी नाभि ऊपर साइड खिसकी हुई होती है, और उसी की वजह से भयानक डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, और शरीर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये 4 महीने में कितना वजन कम हुआ था आपका? 4-5 किलो होगा। 4-5 किलो वजन कम हो गया था। तो भाई साहब का अभी ये स्टार्टिंग है, मे भी ये ठीक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये इनको नली की समस्या नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान है, अगर वो स्टार्टिंग से ही कोई भारी सा काम करता है जिसकी वजह से ये समस्याएं होती हैं, तो उसको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। दवा वगैरह मत खाओ, सबसे पहले अपना पेट चेक कराओ, डायग्नोज कराओ, क्या पता आपकी समस्या डायरेक्ट वहीं से ठीक हो जाए। तो इस बात का आप लोग प्लीज़ ख्याल रखें।